नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SD स्टडी पॉइंट में। आज हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल 1 से 395 तक देखेंगे हम सारे आर्टिकल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में 20 भाग हैं। मैंने 20 भागों से इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिए हैं। तो भाग एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और उसमें आर्टिकल आते हैं 1 से लेकर 4 तक। तो भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और क्षेत्र। संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। कहने का मतलब नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। नए राज्य की हम स्थापना भी कर सकते हैं या फिर नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 देखिए, नए राज्य का गठन कर सकते हैं तथा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। नए राज्य का गठन कर सकते हैं, राज्य के क्षेत्र, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। भाग 2 देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के आधार पर नागरिकता मिलती है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार। किस प्रकार से पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति या पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार भारत का संविधान उसे नागरिकता देगा, ये आर्टिकल 6 में लिखा है। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। नागरिकता के जो अपने अधिकार हैं वो किसी भी कीमत पर जारी रहने का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। संसद जो है कानून द्वारा, कानून मतलब कि हमारे संविधान द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अनुच्छेद 12, इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि हम किसी भी कैसे भी मतलब कि किसी धर्म, मूल वंश या जाति या लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से 22 तक सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 देखिए, 19 का देखिए अनुच्छेद 19 से 22 तक सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19 का में क्या है? जैसे कि 19 का बोलने की स्वतंत्रता। 19 खा शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। 19 गा में क्या है? संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। 19 घा में क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। ऐसे ही 19 यहाँ में देखिए, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19 चा, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 19 चा में है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 ये व्यक्तिगत जीवन के ऊपर काम करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 ए देखिए, आर्टिकल 21 ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22 देखिए, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 देखिए, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव तस्करी और बलात्श्रम पर निषेध। ऐसे ही अनुच्छेद 24 ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर रोक है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 देखिए, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और अबाध रूप से किसी धर्म को मानना और उसका आचरण करना तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 देखिए, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म के लिए प्रचार हेतु के लिए कर दे सकते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 देखिए, अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। देखिए आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट पॉइंट है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 ऐसे कानून बनाने का अधिकार देती है, संसद ऐसे कानून बनाने का अधिकार देती है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित विशिष्ट श्रेणी के लोगों तक मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंध करेगा। अच्छे से समझिएगा इस वर्ड को भाई। संसद ऐसे कानून बनाने का अधिकार देती है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित विशिष्ट श्रेणी के लोग, उच्च श्रेणी जो ऊपर पद पर रहते हैं के लोग तक मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंध करेगा। अनुच्छेद देखिएगा 35 अब इसी प्रकार। अनुच्छेद 35 कहता है कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। मतलब क्या है, कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी, कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उनको ज्यादा शक्तिशाली बनाने का अधिकार केवल संसद को है। इसके आगे देखते हैं अब भाग 4। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं हमारे संविधान में, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 में क्या है, डीपीएसपी की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में क्या है, डीपीएसपी के अनुप्रयोग है। अनुच्छेद 39 में क्या, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है जो हम लोगों को नहीं मिलती है। 39 ए देखिए, दोबारा से देख लीजिए, अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है लेकिन मिलती नहीं है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। इससे आगे देखते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसको समझिएगा भाई एक बार। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन कौन से हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। उनका संरक्षण के लिए आर्टिकल 49 अलग से दिया हुआ है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आगे देखिए भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 ए में दिए हैं मौलिक कर्तव्य।
हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में एक मूल कर्तव्य सूची में और जोड़ा गया था। इससे आगे देख भाग 5 को देखते हैं। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 के अनुच्छेद है 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा एक। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्रवाई शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में दी हुई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होगी? ये आर्टिकल 57 में कहा गया है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान लेना। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की अक्रिया। इसे आगे देखते हैं अब। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा शक्तियाँ दे सकता है, जैसे मृत्यु दंड, उसको क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करेगी। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करेगी। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 इसमें राज्यसभा का गठन है। अनुच्छेद 81 इसमें लोकसभा की संरचना है। इससे आगे देखते हैं। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदन कितने होते हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की अवधि इसमें बताई गई है अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 105 में संसद की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपको संयुक्त बैठक भी मिल सकता है केवल, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी मिल सकता है, तो अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 110 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 देखिए, इसमें वार्षिक वित्तीय बजट है। वार्षिक वित्तीय बजट। अनुच्छेद 123 में संसद द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीटें हैं इसमें। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा है। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 फिर से देखिए। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके आगे देखते हैं। अब आता है हमारा भाग 6। भाग 6 में दिए हैं राज्य, और राज्य के आर्टिकल है 152 से 237 तक। आर्टिकल 153 में देखिए, राज्य के राज्यपाल होगा एक। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ होंगी। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि होगी। आर्टिकल 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए शर्तें होंगी। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा
शपथ या प्रतिज्ञान होगा। आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, जिस तरह से राष्ट्रपति को सलाह दी जाती थी उसी प्रकार राज्यपाल को भी सलाह दी जाएगी। आर्टिकल देखिए, इससे आगे आर्टिकल 165। देखिए, आर्टिकल 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता होगा एक। आर्टिकल 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन होगा। आर्टिकल 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय द्वारा कुछ रिट जारी करने की शक्ति होती है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर दो, आर्टिकल 233 देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। इससे आगे देखते हैं। आर्टिकल 235 में लिखा है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आइए देखते हैं भाग 7। भाग 7 के अंतर्गत क्या आता है, इसके मतलब भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 देखते हैं। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आर्टिकल 239 से 242 तक आते हैं। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम भाग 9 को देखते हैं। भाग 9 में है पंचायती राज। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। आर्टिकल 243 ए में क्या है, ग्राम सभा है। आर्टिकल 243 बी में क्या है, पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 243 पी में क्या है, नगर पालिका से संबंधित है ये। आर्टिकल 243 यू नगर पालिका की अवधि है इसमें। इससे आगे देखते हैं अब। देखिए भाग 10। भाग 10, इसमें आर्टिकल 244 आता है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 244 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 देखते हैं हम। भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध। इसके आर्टिकल 245 से 263 तक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम भाग 12 को देखते हैं। भाग 12 में क्या क्या आता है, वित्त आते हैं, संपत्ति, अनुबंध और बाद। इसके आर्टिकल 264 से 300 ए तक है। तो 266 देखते हैं इसका आर्टिकल। आर्टिकल 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। 267 देखते हैं। आर्टिकल 267 में है आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 200 में क्या है, आकस्मिकता निधि। इसके आगे देखते हैं 280, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280, इसमें वित्त आयोग है। आर्टिकल 300 ए, संपत्ति का अधिकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आर्टिकल 300 ए, संपत्ति का अधिकार। इसके आगे देखते हैं भाग 13। भाग 13 के अंतर्गत क्या क्या आता है, भारत की सीमा के अंदर व्यापार और वाणिज्य। इसके आर्टिकल है 301 से 307 तक। आर्टिकल 301 में देखिए, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 में देखिए, व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। मतलब कि आप आर्टिकल 301 के तहत व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो कहीं पर भी व्यापार वाणिज्य कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 302 कहता है यहीं पर व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की जो शक्ति है केवल संसद के पास है। इसके आगे देखते हैं भाग 14, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं कौन किन किन आर्टिकल में आती हैं, आर्टिकल 308 से 323 तक। इसके आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आगे देखते हैं आर्टिकल 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 320 में है लोक सेवा आयोग का कार्य, मतलब लोक सेवा आयोग के कितने कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, वो 320 में दिए हुए हैं। इसके आगे देखते हैं। भाग 15, इसमें है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है कभी न कभी। तो इसके आर्टिकल है 324 से 329 तक। आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग, पहला ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 324, निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 326, लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकारी के आधार पर होगा।
326 क्या कहता है, लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आर्टिकल 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब देखते हैं भाग 16। भाग 16 में क्या क्या आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि के लिए प्रावधान है इसमें। इसके आर्टिकल है 330 से 342 तक। तो देखिए आर्टिकल 330 देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है इसमें। आर्टिकल 338 में देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसमें। आर्टिकल 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इनको ध्यान से देखना, इसमें अनुसूचित जाति आयोग है 338 में, और 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग है। कंफ्यूज मत होइए। इससे आगे बढ़िए। अब आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए, इसकी जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति है। आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियां हैं। आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियां। इससे आगे देखते हैं भाग 17। देखिए भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 347 से 351 तक। आर्टिकल 347 में क्या है, संघ की राजभाषा है। संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंटर की राजभाषा है। आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा या राज्यभाषाएं। 347 में संघ की राजभाषाएं, 345 में राज्य की राजभाषाएं। आर्टिकल 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग होने वाली भाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है। 348 राज्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग होने वाली भाषाएं। आर्टिकल 351 देखिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है इसमें। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। इससे आगे देखते हैं भाग 18। भाग 18 में क्या है, आपातकाल। आर्टिकल 352 से 360 तक इसमें आपातकाल दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होता है यहीं पे, आपातकाल किस देश से लिए गए हैं हमारी संविधान के लिए। आपको बताना है किस देश के संविधान से लिए गए हैं आपातकाल, हमको बताना है आप। आर्टिकल 352 क्या कहता है, आपातकाल की घोषणा, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल आता है। आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल। इन सबके बारे में एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, और वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है अब तक। कमेंट में इनके आंसर जरूर दीजिएगा। भाग 19 देखते हैं, विविध में कुछ एक तो इसका आर्टिकल है। भाग 19 में क्या है, विविध, एक दो आर्टिकल जाना नहीं, देखो आर्टिकल 361 से 367 तक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 361, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए संरक्षण की बात कही गई है आर्टिकल 361 में। इसके बाद देखते हैं भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368। एक और क्वेश्चन बनता है आपके लिए यहीं पे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है जिसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर अभी कमेंट करो हमारे इसी वीडियो में। देखो आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ये आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। इसके आगे देखते हैं भाग 21 विशेष संक्रमण कालीन और अस्थायी प्रावधान। इसके आर्टिकल हैं 369 से 392 तक। आर्टिकल 370 क्या कहता है, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान, जिसको हमने 5 और 6 अगस्त में 2019 को कमजोर कर दिया था। आर्टिकल 370 ये स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए था, लेकिन 5 और 6 अगस्त को हमने 2019 में कमजोर कर दिया था। इसके आगे देखते हैं आर्टिकल 371 ए, नागालैंड राज्य का विशेष प्रबंध है इसमें। आर्टिकल 371 जे में देखिए, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा है इसमें। हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा है इसमें। इसके आगे आप देखते हैं भाग 22
इसमें संक्षिप्त पाठ, प्रारंभ हिंदी, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन दिया हुआ है। इसके आर्टिकल है 392 से 395 तक। आर्टिकल 392 में क्या है? कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आर्टिकल 393 देखिए, संक्षिप्त नाम, इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। आर्टिकल 393 में क्या लिखा है? संक्षिप्त नाम, इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। आर्टिकल 395 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरूपित करता है। आर्टिकल 395, इसको ध्यान रखना थोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरूपित करता है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।